जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये होगा हमारा अलंकार। कौन सा टॉपिक होने वाला है? ये अलंकार होगा। इसके पहले हम हिंदी में जो हमारा सीरीज चल रहा है लाइफ इज समास का। तो गाइस, यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख लीजिए। और ये जो आज का टॉपिक है हमारा अलंकार है। यदि आप लोग अलंकार को अभी तक जानते तो हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं, तो उन सबको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसमें एक बेहतरीन सा ट्रिक लेके आए हैं जो कि सभी अलंकार को आप पहचान सकते हैं। कोई भी अलंकार का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप चुटकियों में बहुत जल्दी पहचान कर सकते हैं उसकी। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो को देख रहे हैं वीडियो कर दीजिए लाइक एंड शेयर। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, ये है हमारा अलंकार है। अलंकार का पूरा अलंकार का निचोड़ बस देखते ही आप लोग क्या करेंगे, पहचान जाएंगे। यानी आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन रहेगा, यदि आप लोग ये वीडियो देख करके जा रहे हैं तो आप लोगों को तुरंत का तुरंत इसका रिजल्ट मिल जाएगा किसी भी एग्जाम में। चलिए देखते हैं जैसे अलंकार क्या होता है। देखिए, अलंकार जो है, अलंकार हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी अलम प्लस कार। क्या किससे मिलकर बना है? अलम प्लस कार से। जिसमें क्या है मित्र हमारा, जिसमें अलम का अर्थ होता है, क्या होता है? अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। क्या होता है? आभूषण या गहना होता है। और यहाँ कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। आभूषण या गहने का मतलब ये है मित्रों कि जैसे क्या है, यदि कोई औरत है, औरतों के लिए गहना और आभूषण क्या होते हैं, उनकी शोभा को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। उसी तरीके से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को, शब्दों को क्या कहते हैं, तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस तरीके से अलम का अर्थ इसमें है आभूषण या गहना, जिस तरीके से महिलाओं में गहने और शोभा उनकी क्या करती है, उनकी शोभा बढ़ा देती है, वैसे ही अलंकार क्या करता है, काव्य की शोभा के तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने तत्वों को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। यानी वो जो भी वैसे शब्द रहते हैं कि काव्य की शोभा जिससे हमारी क्या होती है, खूबसूरत लगने लगती है, बहुत बढ़िया हो जाती है, बहुत अच्छा उसका अर्थ निकलने लगता है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा अलंकार हो जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं मित्रों? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। इसको सिंपल से ट्रिक से याद कीजिए। देखिए, काव्य की शोभा, अलम का मतलब होता है गहना या क्या होता है, आभूषण होता है। और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला या करने वाला होता है, करने वाला या बढ़ाने वाला। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहेंगे, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं मित्रों? हम काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। चलिए देखते हैं अलंकार हमारे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अलंकार तो वैसे अगर बात की जाए तो अलंकार हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, इसके भी कई प्रकार के भेद होते हैं। लेकिन हमारी अगर बात की जाए जो मुख्यतः होते हैं, मुख्यतः अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार के प्रमुख 2 भेद होते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो कितने प्रकार होते हैं? अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। एक शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार। कौन सा होता है? एक शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है। अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, जहां से कोई भी एग्जाम हो वहां पे क्वेश्चन बन जाता है। चलिए, शब्दालंकार और अर्थालंकार, इतना आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा कि शब्दालंकार हमारे 6 प्रकार के हैं, अर्थालंकार हमारे 40 प्रकार के टोटल होते हैं। लेकिन जो मुख्यतः हम बताएं वो भी उभयालंकार हमारे संश्लिष्ट और संकर होते हैं। और अलंकार की यदि प्रमुख बात की जाए, प्रमुख अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? प्रमुख इसके 2 भाग होते हैं, एक शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है। चलिए चलते हैं हम अगले टाइप तरफ। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेंगे तो अलंकार का सारा कंफ्यूजन आप लोग एक ही वीडियो में दूर कर सकते हैं। और एग्जाम से पहले यदि इसको मान सकते हैं रिवीजन क्लास, आप इसको 20 से 25-30 मिनट लगेगा टाइम, इसमें आप लोग उतने में ही सारे अलंकार को क्या करेंगे, चुटकियों में समझ जाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में हमारा पहला जो भेद है, पहला है उपमा अलंकार। क्या है हमारा पहला मित्रों? पहला है उपमा अलंकार। आप लोग एग्जाम के टीएल बाबू यूट्यूब चैनल को क्या करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा ज्यादा इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, अर्थालंकार जो है, अर्थालंकार हमारा जो है, अर्थालंकार का पहला प्रकार क्या है? उपमा अलंकार।
उपमा अलंकार, यानी उपमा अलंकार क्या बोलता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है मित्रों, वहां पे हमारा उपमा अलंकार होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, वहां पे हमारा हो जाता है उपमा अलंकार। ये तो है हमारी उपमा अलंकार की परिभाषा। उपमा अलंकार की परिभाषा फिर से एक बार देखिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पे हमारा उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। लेकिन देखिए, लेकिन क्या है हमारा, अगर यदि हम परिभाषा रखते हैं तो परिभाषा क्या होते हैं, परिभाषा हम भूल जाते हैं। आपको कुछ नहीं याद करना है, बस पहचानने का तरीका देखिए कैसे होता है। जब शब्द समसाक्षी से सरिस शब्द आए, जब शब्द समसाक्षी से सरिस शब्द आए तो वहां पर क्या होगा हमारा मित्रों, उपमा अलंकार होगा। आपको जब अलंकार पूछ दिए जाए कि इन शब्दों में अलंकार बताइए तो कुछ नहीं ढूंढना है, बस आपको ढूंढना है कि समसाक्षी से सरिस शब्द आए तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, तो पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला। देखिए सरिस यानी यहाँ पे क्या है, सरिस शब्द आया है। आप लोग इतना ही याद कीजिए कि जिस भी वाक्य में समसाक्षी से सरिस शब्द आ जाए तो वहां पे क्या होगा, हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला, यानी यहाँ पे क्या है, हमारा सरिस आया है। और अगला देखिए उदाहरण क्या है, काम स्वरूप प्रताप दिनेश सा, काम स्वरूप प्रताप दिनेश सा, सा शब्द आता है, सा शब्द के साथ योजक चिन्ह भी आ सकता है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे तो ये भी एक ट्रिक बन जाता है। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, इसमें भी देखिए आप उपमा अलंकार के जितने भी उदाहरण देखेंगे वहां पे सम सा से सी सरिस आदि जैसे शब्द क्या रहते हैं, इसमें विद्यमान रहते हैं। ये आपको सभी अलंकार यानी उपमा अलंकार के जितने भी उदाहरण रहेंगे सभी में दिख जाएंगे। चलिए, दीप सा मन जल चुका है, दीप सा मन जल चुका है, यानी इसमें भी क्या आया है, सार आया है। मोम सा तन घुल चुका है, दीप सा मन जल चुका है, एक है मोम सा तन घुल चुका है, यानी इसमें भी देखिए क्या है, हमारा सा शब्द आया है। तो जब इस तरीके के शब्द आएंगे तो आप लोग वहां पे कौन सा टिक मार देंगे, तुरंत लगा देंगे आप लोग उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। चलिए मित्रों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला देखिए रूपक अलंकार है। क्या है हमारा, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार देखिए, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए, योजक चिन्ह की अगर बात की जाए मित्रों तो योजक चिन्ह हमारे ये वाले चिन्ह होते हैं। कौन से चिन्ह होते हैं, ये वाले चिन्ह होते हैं। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए तो वहां पे क्या होता है, हमारा वहां पे हमारा हो जाता है रूपक अलंकार हो जाता है। सिंपल सा ट्रिक याद रखिए कि जब किसी भी पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए अलंकार के तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, हाँ, योजक चिन्ह के साथ में साथ शीर्ष से सरिस शब्द नहीं होना चाहिए। अगर ये शब्द रहेगा तो हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार, और अगर ये नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए तो वहां पे रूपक अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ, देखिए लय हूँ, मैया मैं तो चंद खिलौना लय हूँ। यहाँ देखिए बीच में चंद रखकर और खिलौने में हमारा योजक चिन्ह का यूज किया गया है, यानी ये कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो भरी जाई, चरण कमल में देखिए हमारा क्या है, योजक चिन्ह का यूज हुआ है तो हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। राम कृपा बहु निशा सिरानी में देखिए क्या है, योजक चिन्ह का मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, यानी मन सागर और लहरी बूढ़े शब्द में क्या है, हमारा योजक चिन्ह का यूज किया गया है। तो अलंकार हमारा कैसा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी इसमें भी कौन सा अलंकार हो जाएगा मित्रों, इसमें भी हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार। चलिए तो चलते हैं अगले टाइप तक, अगला देखेंगे। अगला हमारा कौन सा अलंकार है ये बात की जाएगी। तो चलिए, ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है ये, उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में जो मानो एवं मन जन जान जनो मनहु आदि शब्द आते हैं तो हम क्या हो जाता है मित्रों, उपमा अलंकार हो जाता है। परिभाषा आपको किसी की रटने की जरूरत नहीं है, परिभाषा से सरिस शब्द आ जाए तो वहां पे उपमा अलंकार, और योजक चिन्ह आ जाए तो रूपक अलंकार, और जो मानो एवं मन जन जान जनो मनो जन्म आता है तो यहाँ क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पे हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में देखिए आप लोग उदाहरण,
जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें देखिए हमारा जनु शब्द क्या आ गया है कि जनु शब्द आ गया है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा मित्रों? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो क्या है? कमल है, यानी नेत्र को कमल मानो है, यानी नेत्र मानो कमल है। यहाँ पे ये देखिए और यहाँ पे भी मानो शब्द आया है, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, शोभत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने का मनहु नीलमन शैल पर आतप परियो प्रभात। देखिए शोभत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने का मनहु नीलमन शैल पर आतप परियो प्रभात, यानी मनहु नीलमन शैल यानी मनहु शब्द आया है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा कुछ नहीं होगा, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यदि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को दीजिए लाइक और वीडियो को करते रहिए शेयर। चलिए देखिए, रही मन पुत्री श्याम की मनहु जलज मधुकर लसे, रही मन पुत्री श्याम की मनहु जलज मधुकर लसे, मनहु शब्द यहाँ पे आ गया है, यानी यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो आप लोगों को परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम इतना जानते रहिए कि जो मानो एवं जानो जनो मनहु जानो आदि शब्द आते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाएगा मित्रों? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। देखिए अगला हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है कि जब जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किए जाए, जहाँ किसी गुण या स्थिति को क्या किया जाए? बढ़ा चढ़ा के, यानी वो है छोटा सा और उसको बताया जा रहा है कितना, इतना बड़े आकृति का, इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिए जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किए जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए मित्रों, इसका उदाहरण देखते हैं हम कि आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। यानी राणा अभी सोच ही रहे हैं, लेकिन इसमें क्या किया जा रहा है? बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जा रहा है कि राणा अभी सोच ही रहे हैं, लेकिन इसमें यह कहा जा रहा है कि उनका चेतक उस पार चला गया है, नानी नदी को लांग गया है, उस पार चला गया है। चलिए, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यानी इसमें भी ये देखिए बढ़ा चढ़ा कर कितनी बातें बोली जा रही हैं। यदि आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें बोला जा रहा कि हनुमान जी की पूछ में अभी आग लगी ही नहीं है, लेकिन फिर भी सगरी लंका क्या हुआ? जल गया और निशाचर वहां से भाग गए। इतना बढ़ा चढ़ा करके बातें जिसमें भी की जाएगी वहां पर हमारा क्या हो जाएगा मित्रों? वहां पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखेंगे हम, अगला अगर बात की जाए, अगला चलते हैं हम मानवीकरण की तरफ। मानवीकरण बहुत ही अच्छा अलंकार है। मानवीकरण जो मानव की तरह उसकी मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाता है, वही हमारा क्या हो जाता है? मानवीकरण। जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे, बादल, यहाँ पे देखिए बदल हो गया है, मिक्स टाइपिंग हो गया है, यहाँ क्या होगा हमारा? बादल होगा। जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं को होने का वर्णन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? मानवीकरण हो जाता है। पेड़, जब प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे बादल हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इन सब में किसका वर्णन किया जाएगा? मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन किया जाएगा, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? वहाँ हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए इसका, फूल हंसे कलियां मुस्काई। आदमी हंसते हैं और मुस्कुराते भी हैं, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है? फूल हंसे कलियां मुस्काई, यानी मानवीकरण भावनाओं को होने का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा मित्रों? यहाँ पे हमारा हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। चलिए, सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। यानी सागर के उर पर जो लहरों का वर्णन किया जा रहा है, कैसे वो आदमियों की तरह नाच नाच करके वो गान कर रही हैं, मानो ऐसा लहर चल रही है समुद्र में। तो यानी इसमें भी क्या है? मानवीकरण भावनाओं का वर्णन किया जा रहा है। ये भी कैसा अलंकार है हमारा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। यानी रघुवीर की दशा देख करके वृक्ष क्या हो गए? फूट फूट कर रो रहे हैं। यानी वृक्ष तो रोते नहीं हैं, लेकिन इनका वर्णन कैसे किया जा रहा है? हमारा मानवीकरण की भावनाओं में किया जा रहा है। क्या है कि मानवीय भावनाओं में किया जा रहा है। तो यही हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा मित्रों? मानवीय अलंकार हो जाएगा।
ये जो सिंपल सी ट्रिक के साथ आप लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसको आप लोग अगर एग्जाम से पहले ही देखे जाएंगे तो तुरंत का तुरंत आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए देखिए, अगला है हमारा जो शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार देखिए, शब्दालंकार के वैसे हमारे बहुत सारे भेद हैं, लेकिन हम क्या मानेंगे, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या है जो मुख्य एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं? एक अनुप्रास होता है, यमक होता है और श्लेष होता है। इन तीनों पे ही हम बात करेंगे। चलिए देखिए, तो स्टार्ट करते हैं हम पहला अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है हमारा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में ये देखिए, अनुप्रास 2 शब्दों अनु प्लस प्रास शब्द से, अनु प्लस प्रास के योग से बना है, जिसमें अनु का अर्थ होता है बार बार। जिसमें अनु का क्या अर्थ होता है? बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है अक्षर या वर्ण। तो इसका उदाहरण ये बन जाएगा कि इसमें परिभाषा क्या बन जाएगी? जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है मित्रों? अनुप्रास अलंकार होता है। ये वर्ण और शब्द में अंतर होते हैं। एक वर्ण यानी क्या है? ग, ये हमारे क्या है? वर्ण है। एक शब्द यानी जो एक प्रतिपूर्ण यानी पूर्ण शब्द हो, वो हमारे शब्द होते हैं। जैसे देखिए, जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है? वहां पे हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास का अर्थ क्या होता है मित्रों? प्रास का अर्थ होता है हमारा वर्ण या अक्षर होता है। चलिए इसका उदाहरण देखेंगे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें च वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है? च वर्ण की आवृत्ति देखिए बहुत बार हुई है। और देखेंगे ल वर्ण की भी आवृत्ति क्या हुई है? ल वर्ण की आवृत्ति भी बहुत बार हुई है। इसलिए ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसमें एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। इतना आप लोग ध्यान दीजिए। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वंश का उजियारा। मधुर मधुर देखिए, म देखिए, म वर्ण की आवृत्ति बहुत बार हुई है, धैर्य वर्ण की हुई है, यानी इसमें एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला हमारा, चरर मरर खुल गए अरर ररव उसटो से। चरर मरर खुल गए अरर ररव स्फुटो से, यानी रस शब्द की आवृत्ति क्या हुई है? इसमें रस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, रस शब्द नहीं है, र वर्ण की आवृत्ति है। सॉरी, इसमें गलती हो गया कि र वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है? बार बार हुई है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तरन तंजा तमाम तरुअर बहुछाए। देखिए क्या है? तरन तंजा तमाम तरुअर बहुछाए। त वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है? इसमें त वर्ण की आवृत्ति एक ही कोई वर्ण पा जाइए बस, जिसकी आवृत्ति क्या हो जाए? बार बार हो जाए। तो वहां पर सिंपल से टिक लगा दीजिए। ये कुछ नहीं, हमारा ये अनुप्रासी अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। चलिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। म वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है? बार बार हुई है, यानी ये भी क्या हो जाएगा? हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इन सभी का हम प्रीवियस ईयर फ्यूचर पेपर जब सॉल्व करवाएंगे तो उसमें ये आप लोग अगर ट्रिक याद रखेंगे तो आप देखते ही सभी के क्वेश्चन कर ले जाएंगे बहुत आसानी से। चलिए देखते हैं हम अगला जो है हमारा हो जाता है यमक अलंकार। अगला क्या है हमारा? यमक अलंकार है। यमक अलंकार की अगर बात की जाए, यमक शब्द का अर्थ होता है दो या जोड़ा। यमक का क्या अर्थ होता है? दो होता है या तो जोड़ा होता है। चलिए, जहां कोई शब्द देखिए, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, यानी जहां कोई शब्द यानी जहां एक ही शब्द क्या है? अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग यूज हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है मित्रों? हमारा वहां पे हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे एक ही शब्द दिया रहेगा और उस शब्द का कई जगह में यानी कई अर्थों के लिए कई आधार पे उसके अर्थ क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो वहां क्या होगा? हमारा हो जाएगा वहां पे हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है। चलिए इसका उदाहरण से हम देखते हैं कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय व खाए बौराय जनर या पावे बौराय।
इसमें देखिए जो कनक का एक कनक का अर्थ है, एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। एक कनक का क्या अर्थ है? धतूरा है और एक कनक का क्या अर्थ है? हमारा सोना है। हम देखिए लिख दिए हैं आप लोगों को कि जिससे इसके साथ ले लेंगे तो कभी बाद में भी देखेंगे तो आप लोग इसको भूलेंगे नहीं, इसलिए हम इसको नीचे लिख दिए हैं कि आप लोग नोट में अगर बनाएंगे, नोट ही बनाएंगे तो उसमें इसको लिख लेंगे। एक कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा होता है और एक कनक का क्या अर्थ होता है? सोना होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कनक कनक दोनों शब्द क्या हमारे वही हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या हमारा चेंज है। यानी यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा मित्रों? यहाँ पे हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। देखिए काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, काली घटा अगर यहाँ पे घटा का शब्द यूज किया जा रहा है, यहाँ घटा बादल के लिए है और यहाँ घटा कम होने के लिए है। यानी ये घमंड कम हो रहा है और काली घटा यानी ये बादल यानी घेर रहे हैं, यानी ज्यादा हो रहे हैं। यानी यहाँ घटा का अर्थ है सीधे सीधे बादल है और यहाँ पे घटा का अर्थ है कि घमंड का कम होना। यानी घटा का अर्थ क्या है? कम होना, घटना। घटा का अर्थ क्या है? घटना या कम होना। और यहाँ घटा का अर्थ है बादल से। तेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं, तेते तुम तारे, तेरे नभ में न तारे हैं। इसमें देखिए एक तारे का अर्थ है कि उद्धार करना, उद्धार किया, और एक तारे का अर्थ है कि नभ में जो तारे यानी सितारे जो होते हैं, जो हमारे तारे आसमान में दिखाई देते हैं, एक का अर्थ वो है। और एक तेते तुम तारे, यानी इसमें वही बोला जा रहा है कि आपने जिसका उद्धार किया, जितने लोगों का उद्धार किया है, तेरे नभ में न तारे हैं, यानी उतने नभ में भी आपके सितारे तारे वगैरह नहीं है जितने लोगों का उद्धार हो गया है। चलिए चलते हैं अगले, इसको इसके साथ ले लीजिए। आप लोग यदि नोट्स बना रहे हैं तो ले लीजिए। चलिए देखिए अगला है हमारा श्लेष अलंकार। क्या है हमारा? श्लेष अलंकार, जहाँ एक ही शब्द अनेक अर्थों के लिए प्रयोग होता है। जहाँ एक ही शब्द क्या होगा? एक ही शब्द हमारा क्या होगा? अनेक अर्थों के लिए प्रयोग होगा। इसमें देखिए इसके पहले वाले देखेंगे हमारा इसमें क्या था? इसमें ये था कि एक ही शब्द का अर्थ दो या जोड़ा होता है। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, यानी इसमें एक ही शब्द क्या हुआ था? कनक कनक दो बार आया लेकिन अर्थ क्या था? अलग अलग था। यहाँ पे देखिए काली घटा का घमंड घटा, घटा यहाँ पे और घटा यहाँ पे दो बार आया, लेकिन दोनों घटा का क्या है? हमारा अर्थ अलग अलग है। और यहाँ पे भी देखेंगे तारे यहाँ पे भी आया, तारे यहाँ पे भी आया, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहीं पे हमारा होता है यमक अलंकार। यहीं पे हमारा क्या होता है? यमक अलंकार होता है। चलिए अगला देखेंगे हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार ये बोलता है कि जहाँ एक ही शब्द अनेक अर्थों के लिए प्रयोग की जाए, यानी एक ही शब्द दे दिया जाएगा, उसके हर जगह के लिए अलग अलग अर्थ होंगे, तो वहीं पे क्या हो जाएगा? हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। ये सिंपल सा ट्रिक है कि जहाँ एक ही शब्द अनेक अर्थों के लिए यूज किया जाए वहां पे क्या होगा? हमारा श्लेष अलंकार होगा। जैसे ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए ताड़ना जो शब्द है यहाँ पे, ताड़ना जो शब्द है हमारा, ताड़ना ढोल के लिए अलग अर्थ है, गंवार के लिए अलग अर्थ है, शूद्र के लिए अलग अर्थ है, पशु के लिए अलग है, नारी के लिए अलग है। इसको हम नीचे लिख दिए हैं जिससे आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आज वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अगर 4 दिन बाद वीडियो देखेंगे तो नोट्स अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए ढोल के लिए क्या है? ताड़ना का अर्थ ढोल के लिए है कसने से। किससे है? कसने से है, कसने से है, कसना से है। और गंवार के लिए हमारा, गंवार के लिए समझाना से है। गंवार के लिए ताड़ना का मतलब क्या है? गंवार के लिए समझाना है, यानी समझाने से है। और शूद्र के लिए है, शूद्र के लिए है डांटने से। किससे है? डांटने से है, डांटने से है। और पशु के लिए है मारने से, और पशु के लिए क्या है? मारने से, मारने से है। पशु के लिए मारने से है। और नारी के लिए हमारे वश में करने से है। नारी के लिए क्या है? हमारा वश में करने के लिए है। यानी देखिए ताड़ना हमारा क्या है? एक ही शब्द है, लेकिन उसका हर जगह अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। ढोल के लिए कसने से है, गंवार के लिए समझाने से है, शूद्र के लिए डांटने से है, और पशु के लिए क्या है? मारने से। नारी को लिए वश में करने से है, या नारी को भी समझाने से है। इस तरीके से सब अपना अपना अलग अर्थ निकालते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण, चरण धरत चिंता करत चितवत चार मोर, सुबरन को खोजते फिर कभी व्यभिचारी चोर। देखिए सुबरन को खोजते फिर कभी व्यभिचारी चोर, यानी सुबरन जो है हमारा कवि के लिए अलग अर्थ है,
व्यभिचारी के लिए अलग है और चोर के लिए अलग अर्थ का यूज होता है। जैसे सुवर्ण, सुवर्ण यानी कवि के लिए क्या है? सुंदर, क्या है? सुंदर वर्ण है। सुवर्ण, वर्ण का मतलब वर्ण, सुंदर वर्ण यानी कवि के लिए क्या है? वो सुंदर वर्ण है। और व्यभिचारी के लिए क्या है? सुंदर रंग वाली स्त्री। इसमें व्यभिचारी के लिए क्या है? सुवर्ण का अर्थ कि सुंदर रंग वाली स्त्री से है। और चोर के लिए है, चोर के लिए है सोने का घड़ा यानी सोने की वस्तुएं, यानी वही सुवर्ण है। सुवर्ण शब्द एक ही है, लेकिन कवि के लिए है कि सुंदर वर्ण, और व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग वाली स्त्री, और उसमें जो है चोर के लिए है कि सोने का घड़ा या सोने की वस्तु। तो इसलिए सबका अर्थ क्या हुआ? अलग अलग हुआ। सुवर्ण का ही अर्थ सब जगह एक ही शब्द के अनेक अर्थों के लिए प्रयोग हो, वहां क्या होता है? हमारा श्लेष अलंकार होता है। तो गाइस आप लोग वीडियो को देखिए, एग्जाम देखिए, बाबू यूट्यूब चैनल को आप लोग क्या करिए? सब्सक्राइब करिए और मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो वीडियो कैसी लगी और आप जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।